यूपी के झांसी शहर में रहने वाले गरीब परिवार में पैदा हुई राधिका यादव ने बीटेक आईटी एग्जाम में टॉप किया था, जिसकी खुशी में उसके पापा गर्व से उसकी फोटो लेकर सबको उसके बारे में बता रहे थे। एक तरफ उनके बेटे जो एक जुआरी और दूसरा आवारागर्दी में माहिर था, वहीं राधिका का सपना मुंबई शहर की बड़ी आईटी कंपनी ACS में जॉब करके जल्द से जल्द अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलना। एग्जाम में टॉप करने के कारण राधिका को ACS कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू का ऑफर आया, जो उसका सपना भी था। लेकिन दिक्कत ये थी कि राधिका को अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी, इसलिए जब वह इंटरव्यू देने ACS पहुंची तब वहाँ के इंटरव्यूअर ने तोड़ मरोड़ कर सवाल पूछना शुरू किया। घबराहट में दिए गए राधिका के जवाब वहाँ की मैडम को कुछ ऑर्डिनरी लगे, जिस वजह से उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लौटते वक्त राधिका ने कहा, भले ही वह एक छोटे शहर की ऑर्डिनरी लड़की है, लेकिन अगर उसे एक मौका दिया जाए तो वह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके भी दिखा सकती है। यह सुनकर तीनों इंटरव्यूअर ने काफी विचार विमर्श करके राधिका को नौकरी दे दी। लेकिन घर पहुँचते ही उसे पता चला कि उसके पापा ने उसकी नौकरी 10,000 रुपए महीने की पगार में एक कोचिंग सेंटर में तय कर दी थी। यह जानते ही राधिका ने उनसे कहा, पापा मेरी जॉब IT कंपनी में 40,000 महीने की सैलरी पर लगी है। यह सुनकर पूरा परिवार काफी खुश हो गया। लेकिन जब राधिका ने बताया कि इस जॉब के लिए उसे मुंबई जाना पड़ेगा, तब पूरे परिवार ने उसे लड़की होने के नाते अकेले मुंबई जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके परिवार के बड़े लोग छोटी सोच के इंसान थे। लेकिन राधिका का सपना उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसने हार न मानते हुए अपने परिवार को समझाने की हर नाकाम कोशिश की। लेकिन दूसरे दिन खाना खाते वक्त उसके पापा ने उसे बताया कि वह उसकी शादी तय करा रहे हैं, क्योंकि एक लड़की होकर उसे झांसी शहर से बाहर के सपने नहीं देखने चाहिए। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि लड़कियों को अपने सपने अकेले पूरे करने का? सीधी सादी आदर्श लड़की राधिका मुंबई में काम कर अपने सपने और परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को बदलना चाहती थी। लेकिन इसी बीच उसके पिता ने उसकी शादी तय करने का फैसला सुनाया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि शहर की हवा उसे बिगाड़ न दे। यह सुनकर राधिका का दिल बैठ सा गया, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तीनों भाई बहन को बराबर रखा गया था। लेकिन आज पहली बार उसके परिवार ने उसे बेटा और बेटी में फर्क होने का एहसास कराया था। परिवार में राधिका के सपनों को समझने वाली एक ही इंसान थी, और वह थी उसकी माँ, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, एक माँ का भरोसा दोनों पर बराबर होता है। राधिका की माँ के साथ साथ उसकी दादी और बड़ी माँ भी ये दर्द झेल चुकी थी, क्योंकि परिवार के दबाव में आकर उन्होंने भी अपने सपनों का गला घोंट दिया था। इसलिए तीनों ने मिलकर राधिका के साथ खड़ी होकर कहा कि राधिका को भी खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। राधिका के पिता ये बात समझ चुके थे, लेकिन उनके बड़े भाई ने कहा कि अगर राधिका हमारी बेटी होती तो हम उसे कभी दूसरे शहर नहीं जाने देते। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। चंबल और यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा रामपुर गांव, जहां सिर्फ दुश्मनी की दुनिया बसती थी और प्रेम शब्द को श्राप माना जाता था। लेकिन उसी गांव के मेले में 11 साल के दो बच्चे प्रेम और लीला अपने हाथों में प्यार की निशानी बनवा रहे थे। उसी समय अचानक मेले में कुछ डाकुओं का हमला हो गया और भाग दौड़ में प्रेम और लीला एक दूसरे से बिछड़ गए। तभी डाकुओं की सरदारनी को लीला एक बक्से में मिली और वह उसे उठाकर अपने साथ ले गई। फिर उन्होंने डाकुओं की सारी कला सिखाकर लीला को बड़ा किया। लीला हमेशा से सरदारनी को ही अपनी माँ समझती थी, लेकिन वह उसकी असलियत से अनजान थी। लड़ाई में सफल होने के बाद लीला को एक मिशन दिया गया कि उसे एक आदमी को जिंदा पकड़कर लाना है, जिसकी फोटो लिफाफे में थी। इधर प्रेम भी सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौट रहा था। जब वह नदी में देखता है तो उसे अपने